हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैस्क्यू मनी। सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस मतलब कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है। आपने कई सारे क्लासेस वगैरह देखे होंगे, कई सारी चीज़ें देखी होंगी, बट आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में और श्योरली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात किया गया है। ये पार्ट वन है। ऐसे ही आपको और भी अदर पार्ट्स आएंगे। अगर आप लोग को ये अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये जो मैंने बनाया हुआ है तो ये ऑल माइनिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। और अभी तो फर्स्टली जो अभी माइनिंग सरदार और ओवरमैन का एग्जाम होने वाला है, एमसीएल का 2026 का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो उसके बारे में ये मेनली बना हुआ है। बाकी ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होगा, हर जगह पे हर तरीके से यूज होगा। आगे चल के भी अगर इसको आप यूज करना चाहेंगे तो आगे भी आपको ये यूजबल होगा, क्योंकि इसमें ऐसी जो मेन चीजें हैं वही पार्ट वन में दी हुई है। बाकी चीजें जो हम बताएंगे जो 2025 2026 के अकॉर्डिंगली नए फाइनेंशियल ईयर के होंगे तो उसके अलग पार्ट्स में हम बताएंगे। बाकी ये जो है ये सभी पेपर में सभी एग्जाम्स वगैरह में इसके आंसर्स क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और ऐसा ही बनेगा, इसके अलावा कुछ अलग नहीं बने। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब नेशनलाइजेशन हुआ, स्थापना कब हुई, कितनी सब्सिडरीज हैं, इनको किस किस का खिताब मिला और कौन से अवार्ड्स मिले, कौन सी सबसे पुरानी माइंस है, गवर्नमेंट किस तरीके से इसको बनाई, सीएमडी वगैरह कौन है, और अदर ऐसी चीजें की जो आपको जरूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्टली हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जो कोल इंडिया लिमिटेड जो बना, उससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के पहले क्या था, मतलब इस एस्टेब्लिश होने के पहले ये क्या था, हिस्ट्री क्या है इसकी। तो मैं बात करूंगा कि जो कोल माइन सबसे पहला स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो वो हुआ 1774 में हुआ। सबसे पहला माइनिंग हुआ यहाँ पे इंडिया में 1774 में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। ठीक। और ये सबसे पहले हुआ फर्स्ट माइंस है वो रानीगंज कॉलरी है, वेस्ट बंगाल में। सबसे पहले माइनिंग रानीगंज कॉलरी में हुआ है। ये चीज आपको ध्यान देने के लिए है, जरूरी है। फर्स्ट और सबसे पुरानी माइंस है रानीगंज कॉलरी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ओल्डेस्ट माइंस कौन है इंडिया की, कोल कंपनी है ना जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में आती है, तो वो रानीगंज कॉलरी। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो आएंगे। ठीक है। और ये सब भी पूछता है कि ये किस बेसिन के मतलब कि पास में है, मतलब कौन सी बेसिन इसके, तो दामोदर रिवर बेसिन है। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इससे इससे कई सारी सब्सिडरी इसके आसपास है। इसके बाद बात करते हैं जो फर्स्ट गवर्नमेंट कोल माइनिंग कंपनी जो बना, तो वो बना तो कौन सी कंपनी बनी, तो सबसे पहले बनी SCCL। ये आपको SECL तो सुने होंगे आप लोगों ने, SECL आपने सुना होगा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। पर ये SCCL है जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में आती। कौन सी है, सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, कॉलरीज कंपनी लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज सबसे पहले आपको जरूरी है। 1956 में बनी सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड, पहली गवर्नमेंट कंपनी है कोल माइनिंग की इंडिया में। ठीक। देन इसके बाद हम बात करते हैं एनसीडीसी के बारे में। तो एनसीडीसी क्या है, जब आपका फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये सब हुआ, उसके बाद 1956 में, मतलब कि कोल इंडिया बनने से पहले, CIL बनने से पहले कैसा क्या था, तो एनसीडीसी बना था और कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड बना था। जब बीसीसीएल बना, जब आपने सुना होगा सबसे पहले बीसीसीएल बना, बीसीसीएल बना कब बना आपका बीसीसीएल, 1972 में बना। ठीक, 1972 बनने से पहले ये 1956 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना और कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड बना। मतलब कि जो एनसीडीसी बना वो कोल की सर्चिंग करता था रानीगंज कॉलरी एरिया के अलावा। जो रानीगंज एरिया है, कोलफील्ड एरिया, इसके अलावा कोल की सर्चिंग करता था एनसीडीसी। और कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड जो बना उसके अंदर आता था आपका CCCL, WCL, ECL, CMPDIL, है ना। ये जो पांच कंपनी सबसे पहले बनी थी, मैं अभी आगे चल के बात करूंगा इसके बारे में, इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। बट ये पहले देख लीजिए आप लोग, ये इसको अच्छे जान दीजिएगा। CML बना
1973 में सबसे पहले जो कोल माइन स्टार्ट हुआ 1774 में बना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, रानीगंज कॉलोनी हुए, ठीक है। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट माइंस है। और जो फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी बनी 1956 में बनी, एसईसीएल। और एनसीडीसी जो है 1956 में बना। देन आपको कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड 1973 में बना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखने के लिए। आगे हम बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। ये कब बना, कैसे बना, कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन सी एमडी, हर एक चीज के बारे में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड LIMITED होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, यहाँ पे आई लगा लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट बना आपका, ये कब हुआ, 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड बनी, ठीक है। जो आपने पीछे देखा होगा कि 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना, उसके बाद आपको गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट बनी, फिर एनसीडीसी बना, फिर सीएमएल बना। तो सीएमएल के बाद आपका कोल इंडिया लिमिटेड बना, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड में जितनी सब्सिडरीज हैं सब आ गई, मतलब कि बीसीसीएल आ गई, बीसीसीएल आ गई, सीसीसीएल आ गई, डब्ल्यूसीएल आ गई, ईसीएल आ गई और सीएमपीडीआईएल आ गई, मतलब कि 5 कंपनी आई हैं, है ना। 5 कंपनीज थी जब ये बना, तो सिर्फ 5 कंपनीज थी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब कोल इंडिया बनी तो सिर्फ 5 कंपनी सब्सिडरीज थी इसकी, और उसके बाद में फिर अदर सब्सिडरीज आई हैं। तो अभी सिर्फ 5 सब्सिडरीज थी 1975 में, उसके बाद अदर आई, ठीक। हेडक्वार्टर इसका है, हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका हेडक्वार्टर और किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हेडक्वार्टर्स में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, जो कोल इंडिया है, वो कोल इंडिया आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कोल पूछेगा कि, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मिनिस्ट्री मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है। नई दिल्ली इसका जो हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में है। और ये 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आया, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, 2016 में। देन आपका जो ये कोल इंडिया है, कोल इंडिया एक महारत्न पीएसयू है, महारत्न, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, सीपीएसई है, ठीक है। तो इसको सीपीएसई याद रखिएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ठीक। तो ये महारत सीपीएसई है। चेयरमैन इनके हैं मिस्टर बी साईराम, जो कि पहले एनसीएल के सीएमडी थे, सिंगरौली जो कंपनी है एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तो वहां के सीएमडी थे। 15 दिसंबर 2025 को इन्होंने सीएमडी पद लिया, कहाँ का, कोल इंडिया लिमिटेड का, है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि ये आएगा ही आएगा, बी साई राम के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आ सकता है कंफर्मेशन, ऐसा मैं 100% नहीं बोलूंगा, बट 90% चांसेस है कि इसके लिए क्वेश्चन आएगा। ये ये दोनों में से आ सकता है कि ये पहले कौन से सब्सिडरीज में थे, या फिर उसके बाद ये कब इन्होंने कोल इंडिया ज्वाइन किया और कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट एक अलग क्वेश्चन बात करूं तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी किसको बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना है, उसके बाद सेकंड में आता है आपका इंडिया, सेकंड में आता है आपका इंडिया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है चाइना, सेकंड इंडिया। कोल प्रोड्यूसिंग मतलब कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया पे होता है, ठीक है। और जो कोल रिजर्व है वर्ल्ड में, तो कोल रिजर्व वर्ल्ड में आपका फिफ्थ है इंडिया, फर्स्ट है आपका आपका अमेरिका हो गया फर्स्ट, देन आपका फिफ्थ नंबर है आपका इंडिया का, किसमें, जो रिजर्व है, कोयला का कितना आपका, मतलब कि आपके पास रिजर्व कितना है, आपने निकालना कितना, आपको प्रोडक्शन तो अलग बात हो गई, आपके पास कितना इंडिया में कोयला है, कितना जमीन के अंदर पाया जा रहा है, उसके बारे में अभी जो सर्चिंग चल रहा है आपका कोल का, तो उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, तो फिफ्थ नंबर है अभी इंडिया का। और कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 82% ऑफ इंडिया कोल प्रोडक्शन, कौन करता है, कोल इंडिया लिमिटेड आपका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ कोल। जब कोल इंडिया बना, उससे पहले, कोल इंडिया बनने से पहले इसका जो कुकिंग कोल है और नॉन कुकिंग कोल का नेशनलाइजेशन हुआ। उससे पहले था मिनिस्ट्री, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था। देन उसके बाद एनसीडीसी और सीएमएल सीएमएल के अंडर में आया।
तो सीएमएल के अंडर में कौन कौन सा है, जो 1973 में 1 मई 1973 को आया सीएमएल के अंडर में। तो नॉन कोकिंग कोल आया, नॉन कोकिंग कोल में ईसीएल और सीसीसीएल, इन लोग थोड़ा सा आपका कोकिंग कोल नॉन कोकिंग कोल दोनों देते हैं, बट कोकिंग कोल का जो नेशनलाइजेशन है वो 1972 में हुआ। बीसीसीएल, मेनली बीसीसीएल है जो कोकिंग कोल का, टोटल कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इसी के पास रिजर्व कोकिंग कोल का पूरा। तो जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो उसकी 5 सब्सिडरीज थी, मैंने बताया कि 5 सब्सिडरीज थी। तो उसमें कौन कौन सी थी, बीसीसीएल थी, सीसीसीएल थी, डब्ल्यूसीएल थी, ईसीएल थी और सीएमपीडीआईएल थी। ये 5 सब्सिडरीज थी। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये इसी के अकॉर्डिंग आप लोग इनको सन भी याद कर सकते हैं। देखिए लाइन वाइज सन याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आपको याद रहेगा, क्योंकि ईयर याद करना बहुत जरूरी है। जो बीसीसीएल बना, तो बीसीसीएल 1972 में बना, जब ये कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन हुआ तभी बना, ठीक है। जो सीसीएल है वो 1975 में बना, और जो डब्ल्यूसीएल है, डब्ल्यूसीएल आपका 1975 में ये भी बना जब कोल इंडिया बना। और ईसीएल है, ईसीएल आपका 1975 में ही बना। और आपका सीएमपीडीआईएल है वो भी आपका 1975 में बना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब नॉन कोकिंग कोल में ये सारी कंपनीज हैं, और ये तो माइन प्लानिंग वाली है, माइन प्लानिंग डिजाइन के लिए। और बीसीसीएल में जो है कोकिंग कोल, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कोकिंग कोल भारत का सबसे ज्यादा आपको बीसीसीएल ही, मतलब कि बीसीसीएल में ही पाया जाता है कोकिंग कोल। प्रोडक्शन इसका ये भी, ये बीसीसीएल ही करता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे, जो सब्सिडरीज हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर कितनी सब्सिडरीज हैं, कोई 8 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 12 बोलता है। बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल साइट में जाएंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी सब्सिडरीज हैं और कौन कोल प्रोडक्शन करती हैं और कौन अदर चीजें हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्टली बता दूं, जो 8 सब्सिडरीज आपको पहले दिख रही होंगी, ठीक। इनको मेनली अगर क्वेश्चंस में आता है कितनी सब्सिडरीज हैं, अगर 8 दिया है तो 8 डालिए, अगर 8 से ज्यादा अगर 14 दिया है तो 14 डालिएगा, ठीक है। पर ये दोनों कभी एक साथ नहीं देगा, तो अगर ये देता है तो ये डालिएगा, अगर ये देता है तो ये डालिएगा, ठीक है। ये चीज पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 8 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरीज हैं, उनमें से आपका बीसीसीएल हो गया, सीसी ईसीएल हो गया, सीसीसीएल हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, एसईसीएल हो गया, एनसीएल हो गया, एमसीएल हो गया। और आपका कोल अफ्रीकाना लिमिटाडा हो गई, सीएल मोजम्बिक ओवरसीज कोल एसिड। तो ये 8 सब्सिडरीज है जो कोल प्रोडक्शन करती हैं। एनईसी को नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑपरेट करती है सीआईएल, है ना, ये नॉन कोकिंग कोल यहाँ पे भी है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। 8 सब्सिडरीज मैंने जो बताया वो 8 सब्सिडरीज हों। और एक जो है ये कंसल्टेंसी, प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती सर्विसेज। और जो अदर 5 हैं, 1 2 3 4 5, सीएल नवीकरणिका ऊर्जा लिमिटेड, सोलर पीवी लिमिटेड, भारत कोल गैसिफिकेशन केमिकल लिमिटेड, कोल गैस लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड। तो ये 5 सब्सिडीज जो है अलग है, तो टोटल 14 सब्सिडीज है। और जो अदर 5 जॉइंट वेंचर्स कोल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, टालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड, और सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके सिर्फ नाम याद रखिएगा, इतना जरूरी नहीं है, पर इतना याद रखिए कितने जॉइंट वेंचर्स है, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक। जो बीसीसीएल है वो कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है, ईसीएल आपका नॉन कोकिंग और कोकिंग कोल दोनों, सीसीएल कोकिंग प्लस नॉन कोकिंग कोल दोनों, डब्ल्यूसीएल जो है नॉन कोकिंग कोल, एसईसीएल और एनसीएल एमसीएल, मतलब ये चारों नॉन कोकिंग कोल प्रोवाइड करती है, इंक्लूड करके जो एनईसी है उसको इंक्लूड करके, ठीक। तो सब्सिडरीज जो हैं उनका थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं, कौन सी सब्सिडरीज कब एस्टेब्लिश्ड हुई, कैटेगरी कौन सा है, कौन से बेसिन के पास में, इसकी हेडक्वार्टर्स क्या है। तो बीसीसीएल जो है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 1972 में बना। मिनी रत्न कैटेगरी 1 के, देखिए मिनी रत्न महारत्न हो गया, नवरत्न हो गया, महारत्न हो गया, आपका नवरत्न हो गया, मिनी रत्न हो गया, ये 3 आपका जो कैटेगरीज रहती है इसमें रहता है। और मिनी रत्न में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों रहता है। तो यहाँ पर आपका जो है बीसीसीएल आपका मिनी रत्न कैटेगरी का है, दामोदर वैली बेसिन है, हेडक्वार्टर धनबाद जो झारखंड है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत क्लियरली याद करिएगा और इसको समझिएगा कब से कब क्या हुआ। मैंने पूरा डिटेल लाइन वाइज बताया है और शॉर्ट में आपको मैंने हर एक चीज समझाने की कोशिश की है।
तो ईसीएल है जो 1975 में बना, मिनीरत्न कैटेगरी 1 है, दामोदर वाली कॉर्पोरेशन है, सेंटोरिया वेस्ट बंगाल इसका हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूसीएल है वो भी 1975 में बना, मिनीरत्न कैटेगरी 1 है, पेंचकहाँ और वर्धा वैली है, जो बेसिन है आपका नागपुर महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। सीएमपीडीआईएल 1975 ये भी बना, मिनीरत्न कैटेगरी 1 का है, माइनिंग एंड प्लानिंग एंड डिजाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है और रांची झारखंड में है, ठीक है। सीसीएल आपको 1975 में बना, मिनीरत्न कैटेगरी 1 है, दामोदर वैली बेसिन के पास में है और रांची झारखंड में है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड 1985 में बना, मिनीरत्न कैटेगरी 1 में है और हसदेव जो आनंद कोरबा बेसिन है उसके पास में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ हेडक्वार्टर इसका। एनसीएल का है 1985 में ये भी बना, मिनीरत्न कंपनी है ये, सोन वैली के पास में है और सिंगरौली मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। एमसीएल है 1992 में बना, मिनीरत्न कैटेगरी 1 में है, महानदी बेसिन टालचर एंड आईबी वैली के पास है, संबलपुर उड़ीसा इसका जो हेडक्वार्टर है, ये ध्यान दीजिएगा। एमसीएल के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा, मैं एक अलग सी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करिएगा तो मैं न्यू वीडियोस में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बताता हूँ तो आपको ये बहुत ही कारगर साबित होगा। एनईसी है, एनईसी के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट ऑपरेट करता है सीआईएल, तो इसके बारे में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1975 में बना ये, डायरेक्टली सीआईएल जो है डायरेक्टली करता है ऑपरेट, असम कोलफील्ड्स के अंदर आता है और मार्गरेटा असम इसका हेडक्वार्टर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो ऑपरेट्स करती है सीआईएल, क्या क्या ऑपरेट्स करती है। तो माइनिंग एरियाज जो है, कितने माइनिंग एरियाज हैं? 85 माइनिंग एरियाज है। वर्किंग माइंस आपका 310 है, अंडरग्राउंड माइंस 129 है, ओपन कास्ट माइन 168 है, टोटल मिक्स्ड माइंस है 13, मतलब ओपन कास्ट भी है प्लस अंडरग्राउंड भी है ना। स्टेट है आपके 8 स्टेट्स है। 8 स्टेट मतलब कि जिन जिन स्टेट्स में सीआईएल कंपनी जो है कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स कर रही है, जो इसकी जितनी सब्सिडरीज है उनको मिला के कौन कौन से स्टेट्स में इसका काम चल रहा है। तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश नहीं है, बट उत्तर प्रदेश है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में है एनसीएल है, एनसीएल का कुछ भाग आपको उत्तर प्रदेश में भी है। और असम जो है यहाँ पे एनईसी वर्क कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, जो कि असम में है और यार सीआईएल इसको डायरेक्टली ऑपरेट करता है, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपके 21 है और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आपके 76 है। ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा और इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसको जो कौन कौन सी कैटेगरी में रखा गया था, तो मिनी रत्न का अवार्ड, मिनी रत्न का जो खिताब है उसको टाइटल जो है 2006 से 7 के बीच में मिला था। नवरत्न का इसको 2008 से 9 के बीच में मिला था और महारत्न का इसको मिला 11 अप्रैल 2011 में। और इसी के साथ जो पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, पहला इंटरनेशनल अवार्ड जो मिला था वो सेंचुरी इंटरनेशनल क्वालिटी एरा अवार्ड जो मिला था 11 अप्रैल 2011 में मिला था, जो तब महारत्न बना तभी इसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, ठीक है। सो ये रहा हमारा सीआईएल अवेयरनेस पार्ट 1, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि ये चीजें आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। नोट्स वगैरह जो मैंने बता के आपको बताने की कोशिश की है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं अलग वीडियोस बना के जो इस टॉपिक में बोलोगे वैसा टॉपिक से बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बारे में भी कई सारे पार्ट्स आएंगे कोल इंडिया लिमिटेड और एमसीएल के लिए, क्योंकि एमसीएल भी इसका अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्टली कोल इंडिया के बारे में जान लीजिए क्योंकि एमसीएल कोल इंडिया के ही अंडर में आता है। तो आप लोग को कोई भी इशू आता है आप लोग कमेंट करिएगा। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी मेरा हर जगह प्रोवाइड है, आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, वेबसाइट, कहीं पे भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक में कैसी वीडियो चाहिए, तो मैं उस तरीके से आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।